हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरी क्लासेस ले रहे होंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे, राइट। ठीक है, तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग ग्रुप तो ज्वाइन कर ही रखे होंगे, इतना तो सबको मालूम है कि आजकल सभी ग्रुप ज्वाइन करते हैं। तो ग्रुप में मेरे वीडियोज़ को भेजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी तो कुछ रिवॉर्ड में मिलना चाहिए ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिलवाइए मुझे इस बैच से आप सभी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमारा स्टार्ट नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम की कमी थी, इस वजह से मैंने आपका वर्क का बेसिक स्टार्ट नहीं करवाया था। तो आज जो है हम वर्क का बेसिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वर्क हमारा होता क्या है। वर्क क्या होता है, कर्ता जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो वर्क को हम साधारण लैंग्वेज में बोले तो इट टेल्स अबाउट अ सब्जेक्ट, इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब जो होता है हमें सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, कर्ता के बारे में बताता है, ठीक है। कर्ता के बारे में बताता है। अब कर्ता हमारा क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इतना हो गया वर्ब। और हाँ बच्चों, वर्ब जिन लोगों ने सीख ली उनको टेंस बनाना भी आ गया और नरेशन करना भी आ गया, ठीक है। क्योंकि टेंस और नरेशन जो है वो वर्ब के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो वर्ब जो होता है हमारा, इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, कर्ता के बारे में बताता है। वर्ब जो होता है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। वर्ब पहला जो होता है एक्शन, वर्ब एक्शन के बारे में बताता है। दूसरा जो होता है हमारा स्टेट के बारे में बताता है। और तीसरा जो होता है पोजीशन के बारे में बताता है, ठीक है। पोजीशन के बारे में बताता है। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं, जैसे ही गोज टू स्कूल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, ही इज नॉटी। और पोजीशन, आई हैव अ बुक। तो ये गोज भी हमारा वर्ब है, इज भी हमारा वर्ब है, हैव भी हमारा वर्ब है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, गोज क्या क्या कर रहा है, जा रहा है, एक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है। वह स्कूल जा रहा है, एक्शन हो रहा है, इसलिए हमारा ये गोज जो है एक्शन वर्ब है, ठीक है। दूसरे में क्या है, ही इज नॉटी, मतलब ही के बारे में बता रहा है कि ही नॉटी है, मतलब स्टेट वर्ब है ये इज, ठीक है। अपोजिशन, आई हैव अ बुक, मतलब मेरे पास बुक है, आई हैव अ बुक, तो मतलब ये जो है पोजीशन बता रहा है, ठीक है। और एक बात और, एक्शन में जो बच्चों है हमारी क्रिया होती है और स्टेट और पोजीशन में हमारी क्रिया नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो है हमारी क्रिया होती है और इसमें जो हमारी क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे जो है वर्ब को दो हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला होता है हमारा एक्शन वर्ब होता है और दूसरा जो होता है हमारा स्टेट और पोजीशन वर्ब होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम स्टेटिव और एक्शन वर्ब को हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। आप लोगों ने साइंस, जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा डायनामिक मतलब मोशन, ठीक है, मोशन। और इन दोनों को बना के जो बनता है हमारा स्टेटिव वर्ब, ठीक है। तो मैं अब इन दोनों का आपको समझाती हूँ। वर्ब को जो है एक्शन के आधार पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। वर्ब को जो है एक्शन के आधार पर दो हिस्सों में बांटा जाता है।
पहला जो होता है हमारा एक्शन, मतलब कि डायनामिक वर्ब। और दूसरा जो होता है हमारा स्टेटिव, स्टेटिव यानी कि हमारा स्टेट और पोजीशन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब मैंने आपको बता दिया, जैसे कि he swims fast, he went to college। ठीक है, he wrote the book। इसमें क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, एक क्रिया हो रही है, तो ये हमारा एक्शन वर्ब है। ही स्विम्स फास्ट मतलब वह तेज दौड़ रहा है। ही वेंट टू कॉलेज वो कॉलेज जा रहा है, मतलब मोशन मूवमेंट हो रहा है इस वर्ब में। ठीक है, ही रोट द बुक मूवमेंट हो रहा है। ऐसे हमारा जो होता है स्टेटिव, स्टेटिव में क्या होता है, आई नो हिम, मतलब क्या है, मैं उसे जानती हूँ, बस जानती हूँ, कोई मोशन नहीं हो रहा है इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब हो गया। आई प्रेफर द टी, मैं टी को प्रेफर करती हूँ, तो सिर्फ प्रेफर कर रही हूँ, ये जो काम है मेरे माइंड में हो रहा है, बस कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटिव वर्ब हो गया। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ही हैज अ बाइक, ही हैज अ बाइक मतलब उसके पास बाइक है, सिर्फ बाइक है, इसमें हम कोई एक्शन हाथ पैर नहीं मारते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा स्टेटिव, मतलब पोजीशन, इसको पोजीशन जो होता है हमारा स्टेटिव में आता है। ठीक है, तो वर्ब को जो है एक्शन के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक्शन, डायनामिक, स्टेटिव। ठीक है, एक्शन में जो है कोई क्रिया हो रही है, ठीक है, बट स्टेटिव में कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, और स्टेटिव में दो टाइप के वर्ब होते हैं, स्टेट वर्ब होता है और पोजीशन वर्ब होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसा कि मैंने बताया आपको एक्शन और स्टेटिव, अब इसमें पेपर में क्या क्या आता है। ठीक है, एक्शन और स्टेटिव में क्या क्या आता है। ठीक है, तो पहला आता है वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। राइट, अगर वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता रहा है मतलब ये हमारा एक्शन वर्ब है। ठीक है, और वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव हो रहा है तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, द फूड टेस्टेड स्वीटली। और दूसरा लेते हैं, she sang sweetly। she sang sweetly। तो यहाँ पे स्वीट क्या है हमारा, आपको पता है स्वीट जो है हमारा यहाँ पे, और स्वीटली क्या है, स्वीट जो है हमारा एडजेक्टिव है और स्वीटली क्या है हमारा एडवर्ब है।
और अब आप कहोगे मैम हम कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है? जब भी किसी वर्ब के पीछे आई एल वाई लग जाता है तो वो हमारा एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। और एडजेक्टिव तो आपको पता ही है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसे कि हमारा इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, द फूड नाउन, टेस्टेड। अब फूड क्या है, फूड टेस्टी है, तो ये टेस्टेड हमारा वर्ब नहीं है। टेस्टेड जो है हमारा प्रोनाउन के सेंस में कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, द फूड इज टेस्टेड स्वीट, स्वीट की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नाउन की विशेषता बता रहा है कि जो फूड जो टेस्ट में मीठा है, ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। और जैसे यहाँ पे क्या है, शी सैंग, सैंग क्या हो रहा है, वर्ब हो रहा है, वर्ब की विशेषता बताने वाले को स्वीटली मतलब एडवर्ब होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारा एक्शन और स्टेटिव में, ठीक है, कि वर्ब के साथ एडवर्ब आया मतलब एक्शन, मतलब ये क्या हमारा एक्शन एडवर्ब, एक्शन वर्ब है। और ये क्या हो रहा है, द संग स्वीटली, द सैंग स्वीटली, मतलब वर्ब की एडवर्ब के साथ रिलेशन हो रही है, मतलब ये हमारा स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। और क्या आता है हमारा एग्जाम में इससे रिलेटेड, जो हमारा स्टेटिव वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, लेकिन एक्शन के साथ हमारा आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे कि आपको पता होगा राइट, राइट हमारा एक्शन फॉर्म है, क्योंकि राइट का रिटर्न होता है, राइट को राइटिंग में हम लिख सकते हैं, तो राइट हमारा एक्शन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन नो हमारा एक्शन फॉर्म नहीं होता, ये स्टेटिव फॉर्म होता है, क्योंकि नो को हम कभी भी आई नोइंग हिम ऐसे हम कभी नहीं लिखते, ये गलत होता है, आई न्यू हिम लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेटिव जो होता है कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, और एक्शन जो होता है हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब इसके बाद जो है वर्ब को हम दो हिस्सों में और बांटते हैं। ये तो हमने अभी तक एक्शन के बिहाफ पे वर्ब को बांटा था, और अब जो है हम वर्ब को ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे दो हिस्सों में बांटेंगे। अब वर्ब को जो है, अभी तक तो हमने वर्ब को एक्शन के बिहाफ पे दो हिस्सों में बांटा था, सॉरी, और अब हम वर्ब को जो है ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे दो हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहला क्या होता है, पहला वर्ब जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा जो होता है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में जो होता है किसी और पे वर्ब का प्रभाव पड़ता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब में जो होता है प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, ही टोल्ड राम, ही टोल्ड राम, वो बात किया किससे, टोल्ड राम से, तो ये क्या वर्ब जो है ऑब्जेक्ट ले रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। He helped me, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ही किसकी क्या हेल्प कर रहा है, ऑब्जेक्ट की, मतलब ये वर्ब जो है
ट्रांजिटिव हो रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ओके। और अब हम एग्जांपल लेते हैं इंट्रांजिटिव की। द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे वर्ब क्या हमारा इज वर्ब है, द के बाद नाउन, ऑन क्या हमारा प्रीपोजिशन, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, नाउन मतलब ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो इज क्या है, कुछ भी नहीं है, वर्ब है। टेबल ऑन मतलब इसमें उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा ना इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। ये इज क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब हो रहा है। ठीक है, एक और इंट्रांजिटिव का एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे द ड्राइवर स्टॉप द कार। तो ड्राइवर स्टॉप द कार, स्टॉप क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है ये। द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। द ड्राइवर स्टॉप सडनली। स्टॉप सडनली, सडनली क्या हो रहा है हमारा, स्टॉप वर्ब का विशेषता बता रहा है, मतलब एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बता रहा है, मतलब एडवर्ब है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ये क्या हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जो है ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। ठीक है, और कुछ नहीं समझना। जैसे यहाँ पे ये वर्ब अपने पास ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये वर्ब अपने पास ऑब्जेक्ट ले रहा है, बट ये वर्ब जो है अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, ये वर्ब जो है अपने पास प्रीपोजिशन ले रहा है, ये वर्ब जो है अपने पास ऑब्जेक्ट एडवर्ब ले रहा है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग इतना। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। अभी जो है हम वर्क करने के लिए सारा मटेरियल, सारा इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वर्क करने से पहले इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, आपको ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में हो, लेकिन मेन वर्ब जो है हर सेंटेंस में होता है। एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ सकते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा नहीं होता है किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है खाली ऑक्सिलरी वर्ब है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ मैं आपको, ही हेल्प मी, ही हेल्प मी, ये हेल्प क्या हमारा मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, ये हेल्प मी मेन वर्ब है। ही इज राइटिंग, अब यहाँ पे वर्ब इज भी हमारा वर्ब है, राइटिंग भी हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे इज क्या होगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा और राइटिंग क्या होगा हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना हमारा इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डिड, डज और डू,
ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इज जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के उस पे यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे लेते हैं, आई डिड नॉट कम। अब यहाँ पे कम भी हमारा वर्ब है, डिड भी हमारा वर्ब है, तो डिड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा और कम जो होगा हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, ऐसे हमारा एक और वर्ब लेते हैं, आई डिड द वर्ब। अब यहाँ पे कोई और वर्ब हो रहा है नहीं ना, डिड ही सिर्फ वर्ब है, तो यहाँ पे डिड हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। आगे हम ग्रामर करते रहेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे बेसिक से। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों से मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। देखो, हमें अपने इस बैच से ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए, लेकिन अब सिलेक्शन खाली इंग्लिश पढ़ने से तो नहीं होगा, हमें और भी सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। तो बच्चों आज मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपनी इंग्लिश की क्लासेस तो मुझसे ले ही रहे हैं, और अपना रीजनिंग, मैथ और जीएस मतलब जनरल अवेयर्स, ठीक है, जीके, आप किससे ले रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप सही टीचर से क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और भी सब्जेक्ट से पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपने बाकी के सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको बेस्ट टीचर का गाइडेंस दूंगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा मुझसे इंग्लिश पढ़े और उनका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाइए, क्योंकि देखो बच्चों, बहुत से बच्चे होते हैं जो पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे इधर उधर भटकते रहते हैं, आधा कोर्स किसी और टीचर से, आधा कोर्स किसी और टीचर से। तो हमें क्या करना है, अपने भले के साथ साथ दूसरों का भी भला करते हुए चलना है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो हमारे वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दूसरी क्लास में।